ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ। अंतिम श्लोक पे अपनी चर्चा चल रही, अपना स्वाध्याय चल रहा है। क्या प्रयोजन है और हमें उसमें से क्या मिलेगा। बीच में आई थी बात एक अमृतचंद्र आचार्य देव की समय सार ग्रंथाधिराज का कलश क्या था, वेद विज्ञान वाली बात थी ना कि कब तक वेद विज्ञान करना, कब तक वेद विज्ञान करना, कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो। मेरा ज्ञान से मैं स्वयं को ही देखूं, तब तक वेद ज्ञान करते रहो। तो ये इष्टोपदेश का भी प्रयोजन यही है कि निरंतर वेद ज्ञान हो। वेद ज्ञान का ही पूरा शुरू से लेके अंतिम तक वेद ज्ञान का ही प्राधान्य रहा है इष्टोपदेश में। तो वही बात आचार्य देव अंतिम प्रयोजन तेरा यही होना चाहिए। क्या प्रयोजन होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे अपना स्वरूप को ग्रहण करूं। वेद ज्ञान की विधि जबरदस्त है भैया, और जो वेद ज्ञान वही प्रयोजन है। और वेद ज्ञान हम करते भी है, लेकिन वेद ज्ञान पर में वेद ज्ञान करते हैं। स्व और पर में वेद ज्ञान करना है। स्व को तो भूल जाते हैं, लेकिन पर में वेद ज्ञान करते हैं। ये पर है, पर को तो पर मानते ही नहीं ना, इसको अपना मानते हैं, और ये पर को उसका मानते हैं। स्व को तो भूल ही जाते हैं। जो मेन जानना देखने वाला है उसको तो वो भूल ही जाते हैं। वो बहुत बड़ी भूल हो रही है, और ये भूल से कुछ हाथ नहीं आ रहा है। जो हाथ आना चाहिए वो हाथ नहीं आ रहा है, और जो हाथ नहीं आना चाहिए वो हाथ आ रहा है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है, अनादि से वो चली आ रही है, और उसके हिसाब से ही वो चार गति में रखड़ने का हो रहा है। देखो, अपना 51 नंबर की गाथा हम थोड़ा पढ़ते हैं इसमें से, और गुरुदेव के माध्यम से भी पढ़ते हैं। देखो क्या है, 51 नंबर की गाथा में पढ़ रहा हूँ। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान् मानापमान समता स्वमतादवितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन्यजनेव नेवान् मुक्तिश्रियं निरुपमा पुमयाति भव्यम्।
पहले तो भव्य कह दिया। जो इस इष्टोपदेश को प्रयोजनभूत बात समझकर उसमें चलता है, उसमें रहता है, उसको भव्य कह दिया। क्या मैं पढ़ता हूं, उसका अर्थ पढ़ता हूं। देखो हिंदी अनुवाद ये जो ऑनलाइन है ना, उसमें से पढ़ रहा हूं। भव्य इष्ट उपदेश सुन, तजी हट माना मान। मान अमान, मान अपमान, आत्मज्ञान समता ग्रहे, ले अनुपम निर्वाण। अनुपम यानी कि किसी की उपमा के रहित ऐसा निर्वाण को तू प्राप्त कर। आत्मज्ञान समता ग्रहे, अरे आत्मज्ञान से तू समता ग्रहेगा तो उपमा रहित इतना सुख की प्राप्ति होगी जिसमें उपमा की कोई मतलब अनुपम, वो कोई संसार के सुखों से उपमा नहीं दे सकते। ऐसे सुखमय निर्वाण, ऐसे मोक्ष गति को तू प्राप्त होएगा। बरोबर है। शादी अनंत है, शादी यानी कि शुरुआत है मोक्ष गति की और अनंत काल तक वहां पर रहेगा। शादी शांत, शादी शांत क्या, वो उपजी भी है और अंत भी होएगा। अनादि अनंत, अनादि अनंत कौन है? जीव। द्रव्य गुण, द्रव्य अनादि अनंत है, बरोबर है। और अनादि शांत कौन सी है? मिथ्यात्व आदि विकारी पर्याय। शादी शांत पैदा भी हुई है और नाश भी होएगा। और शादी अनंत, शादी अनंत यानी कि मोक्ष में जाने के बाद, मोक्ष में जाने के लिए शुरुआत तो की उन्हें, शुरू में तो मोक्ष में नहीं था, तो मोक्ष में गया लेकिन अनंत 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 काल तक रहेगा। ऐसे अनुपम, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकते, संसार के सुखों के साथ कोई उपमा नहीं दे सकते। ऐसे देखो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं यहां से। इस प्रकार इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके बुद्धिशाली भव्य अपने आत्मज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता, मान अपमान में समता का विस्तार करके, मान में भी समता और अपमान में भी समता। पूरा महाभारत मान अपमान में ही चला था, बरोबर है। महाभारत यानी कि हरिवंश पुराण कह लो। महाभारत तो अपने में नाम नहीं है, अपने में नाम हरिवंश पुराण है। तो पूरा मान अपमान में ही चला था। मान अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह छोड़कर नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। देखो गुरुदेव के माध्यम से हम थोड़ा लेते हैं। तो क्या कहा यहाँ पे, हमने अनुवाद पढ़ा है, देखेंगे फिर उसकी आगे की यदि टीका है तो हम पढ़ेंगे। देखो, मान और अपमान में समता का विस्तार कर, क्या कहते हैं इसमें, क्या कहना चाहते हैं? देखो गुरुदेव क्या कहते हैं कि बाह्य सामग्री इंद्रो आविने महत्ता आपे, साधारण निर्धन आदमी पण अपमान करे, बेमा हूं तो, बन्ने मान में भी और अपमान में भी, दोनों में बेमा हूं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान जानने देखने वाला ही हूं।
जो अपमान किया वो भी मैं नहीं हूं, और जिसका मान किया वो भी मैं नहीं हूं। आभार व्यक्त करते हैं ना, आभार। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि ये भार मैं यहां पर ही छोड़ के जा रहा हूं। आभार यानी कि भार, ये भार मुझे नहीं चाहिए। मान किया ना, मान दिया उनको, आभार व्यक्त किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मुझे किसी भी प्रकार का आभार नहीं चाहिए। आचार्य देव को भी नहीं चाहिए, और हमें भी उस प्रकार का, मतलब कोई भी ज्ञानी पुरुष है, हाँ, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, बिल्कुल भार रहित मैं होना चाहता हूं। मुझे किसी भी प्रकार का आभार नहीं चाहिए कि भाई आपने इतना अच्छा इष्टोपदेश ग्रंथ पूरा किया, आपने अच्छी तरह समझाया। बहुत बार लोग कहते हैं, बहुत बार सुन के मैसेज आता है कि आपने अच्छी तरह से, मुझे किसी भी प्रकार का अभिनंदन या आभार नहीं चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं चाहिए मुझे। अरे भाई, वो जो कार्य मेरा नहीं है उसमें मैं मान कैसे ले लूं? और जो मेरा अपमान वो कभी होता नहीं है। अपमान वाली चीज मेरे में नहीं है, और मान वाली चीज भी मेरे में नहीं है। मैं तो एक मतलब क्या हूं, मैं तो दोनों में, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। मैं तो जानने देखने वाला हूं। પોતાના અતિન્દ્રિય આનંદની ખાણનો સ્વાદ લીધો, પણ जिसने मान अपमान से रहित हो गया है, जिसको मान में भी बहुत अच्छा अच्छा लगता है, अपमान में तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसे मान और अपमान में, दोनों में अपने अतीन्द्रिय आनंद की खान का स्वाद लेता है। मान का भी स्वाद नहीं लेता है, और अपमान में और किसी का अपना खुद का तिरस्कार हो गया, मेरी बदनामी हो गई, वो हो गया, ऐसा वो मानता नहीं है। एवो ઈષ્ટનો હિતકર ઉપદેશનો લાભ અંતરમાં પ્રાપ્ત કર્યો છે, તે પોતાની શાંતિનો વિસ્તાર કરે છે, વિકલ્પનો વિસ્તાર છોડે એ કહે છે। જુઓ, समता का विस्तार। क्या कहा? विकल्पनो विस्तार छोड़े छे, मतलब ये उसने मेरा मान नहीं दिया, उसने मेरा ये नहीं किया, ऐसा विकल्प का विस्तार छोड़ता है। और समता का विस्तार, अरे मैं तो उस समय भी ज्ञानवान था, अभी भी ज्ञानवान हूं, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं हूं। पकड़ में आना, मतलब मान में भी जिसका मान कर रहे हो वो हकीकत में वो मैं नहीं हूं, और जिसका तुम अपमान कर रहे हो वो भी जूतों का हार पहनाया जाएगा भाई, वो भी मैं नहीं हूं। और साल से नारियल दे के, माला पहना के उनका अभिनंदन करो, उनका आभार व्यक्त करो, वो भी मैं नहीं हूं। देखो यहां पर क्या किया, समता का विस्तार कर, यानी कि मान प्रश्न किया किसने, वो मुक्ष ने, मान मान तो समता करे कि नहीं, मान और भी मान मेरा बढ़े, और मेरा पूरे देश विदेश में मेरा जय जयकार हो, मेरे को सब लोग जाने, ये यूट्यूब चैनल मेरा विस्तार हो जाए, ऐसा समता करे कि नहीं कि भाई मान शू અને પરનું मान शू परનું मान, ये तो अभिमान है। मुझे अच्छा अच्छा बोलने को आता, अरे बोलने वाला तू नहीं है, प्रवचन करने वाला, अरे तू तेरे अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देख। मान शू परनु मान, ये तो अभिमान छे, शू छे, तेमा क्या समता आवी? समता परनु मान शू, मान कोने कहे छे? समझाणु કે લહી ભવ્યતા મોટું નામ પણ અભવ્ય ત્રિભુવન अपमान। भव्य, मैं भव्य हूं, अरे भव्य है तो पूरा करना भाई, सिद्ध दशा में जाके दिखा,
तो मैं मान लूं, और अभव्य है तो तेरे को अपमान अपमान लगता है। जहां ज्યાં સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થયું અને સર્વજ્ઞએ સ્વીકાર કર્યું કે તે સમ્યક જ્ઞાન બરાબર છે, કહે છે કે તને હવે કોનું માન જોઈએ છે? क्या कहना चाहते हैं? सर्वज्ञ की आज्ञा के प्रमाण आज्ञा से तूने वो अपने स्वरूप का भान किया और स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने वही स्वीकार भी किया कि भाई नहीं, तेरा बरोबर है, सम्यक ज्ञान बरोबर है। तालमेल किया ना, तूने अपना ज्ञान को ज्ञानी भगवान, ज्ञानी पुरुष के साथ मिलाया तो बराबर हुआ। अभी तेरे को किसका मान चाहिए? पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण और राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, तो भी इसके बला और कौन सा मान चाहिए भाई? ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने तुझे बरोबर कह दिया कि तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, जिनवाणी माता देव शास्त्र गुरु के हिसाब से तेरा ज्ञान बरोबर सम्यक ज्ञान हो गया है, तो अभी और किसका मान चाहिए? સર્વજ્ઞની આજ્ઞાની બહાર જેણે પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપની રુચિ દ્રષ્ટિ અંતર કરી નથી અને માની લીધું કે અમે ધર્મી છીએ, દુનિયા માન આપે છે, તો તે ભગવાનની આજ્ઞામાં અપમાન થયું। समझ में आया ना? मैं इतना प्रवचन किया, मैंने इतने शास्त्र लिखे, मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा, तो वो तूने अपना खुद का ही अपमान कर लिया और भगवान की वाणी में भी तेरा अपमान हुआ, भगवान की आज्ञा में भी तेरा अपमान हुआ। ये लिखने का काम, बोलने का काम, प्रवचन करने का काम, किसी को समझाने का काम वो तेरा नहीं है। कितनी जबरदस्त बात कहते हैं, कितनी जबरदस्त हमें समझ में आनी चाहिए भैया। टीका प्रारंभ करते हैं। मतलब मान में भी मेरा कुछ नहीं है और अपमान में भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मैं ही हूं। टीका, इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान। क्या कहा कि इष्ट माने सुख और उसका कारण मोक्ष और उसका उपाय रूप, मोक्ष का उपाय कौन है? अपना आत्मा, अपने स्व आत्मा का ध्यान, और किसी का ध्यान नहीं। पकड़ में आ रही बात? सुख मुझे प्राप्त करना है, मोक्ष मुझे प्राप्त करना है, उसका उपाय एकमात्र स्व आत्मा में ही है और किधर नहीं है। आत्मा में, हाँ, क्योंकि मोक्ष में आत्मा विराजमान होता है, शरीर विराजमान नहीं होता, शरीर तो यहां पे छूट जाता है। बस हाँ, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया है, उसका प्रतिपादन किया गया है, वह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की व्याख्या की, पूरा ग्रंथ पूरा होने के बाद। कौन? टीका किसकी है? आशाधर जी की है ना, पंडित आशाधर जी। बहुत बड़े पंडित, बहुत ही उच्च कक्षा के पंडित थे, बहुत पुराने पंडित हैं। हाँ, क्या है? इष्ट यानी के सुख और उसका कारण मोक्ष और मोक्ष का उपाय स्वात्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया हो, उसका प्रतिपादन किया गया हो, वह इष्टोपदेश ग्रंथ है। मतलब कितनी जबरदस्त प्रशस्ति लिख दी। इष्टोपदेश में और किसी की बात नहीं है, एक तो सुख की बात है, मोक्ष की बात है और मोक्ष का उपाय रूप स्व आत्मा का ध्यान की बात है, और किसी की बात नहीं है।
उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके, धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञान आदि प्रकट कर सके, ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कितना कितना उपमा दे दी, कितना कितना कैसे कैसे हर चीज का बात आ गई, हर चीज इसके अंदर है। देखो सम्यक, उसका सम्यक प्रकार से अर्थात सम्यक प्रकार से यानी कि निश्चय व्यवहार का अभ्यास करके, व्यवहार और निश्चय दोनों का अभ्यास, व्यवहार का अभ्यास इसके लिए कि ये मुझे ग्रहण करने योग्य नहीं है, और निश्चय का मतलब ये ही मुझे ग्रहण करने योग्य है, और ये ग्रहण करने योग्य नहीं है यानी कि व्यवहार छूट गया, और ये ही मुझे ग्रहण करने योग्य है। बरोबर है, निश्चय में जो प्रतिपादन है, निश्चय में जो बात है वही मुझे ग्रहण करने, तो निश्चय का भी नयातिक्रांत हो गया ना। तो ऐसे ऐसे व्यवहार निश्चय का अभ्यास करके, व्यवहार निश्चय का अभ्यास करके यानी कि क्या, अपनी आत्मा का अभ्यास करके, अपनी वस्तु का अभ्यास करके, इसमें जम के दोनों नयों से छूटकर, दोनों नयातिक्रांत होकर, बरोबर है, पठन करके, बरोबर अभ्यास करके, चिंतन करके, किसका चिंतन, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करके, दिमान यानी कि आत्मा, अपनी वस्तु, हाँ, अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण। कैसा है दिमान, हित अहित की परीक्षा करने में निपुण है, होशियार है। ये हित है और इसमें अहित है। हित कैसा है, रुपया पैसा घर बार में हित, अरे वो तो सब कभी का छोड़ दिया, राग द्वेष, अरे इसके ऊपर राग, वो भी छूट गया। हित एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में, और किसमें हित नहीं है मेरा, मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र, वो भी वेद भी छूट जाएंगे, बरोबर है। लेकिन वेदों से, अपने गुण भेद से आत्मा को पकड़ना है, फिर गुण भेद को छोड़ना है। ऐसे अनंत अखंड आत्मा मेरा है, अनंत गुणवान और खंड खंड रहित अखंड, ऐसा मेरा आत्मा है। ऐसा हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य, भव्य ही है भाई। आगे कह दिया ना गुरुदेव ने, भव्य कहकर मान नहीं चढ़ना चाहिए, और अभव्य कहकर अपमान नहीं लगना चाहिए। पकड़ना बात को, बात हो गई अपनी। ऐसा भव्य अर्थ कि अनंत ज्ञान आदि प्रकट करके ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके, आग्रह छोड़ के। किसका आग्रह, अरे मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उसका भी आग्रह छोड़ के, आग्रह छोड़ करके अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश, मिथ्या मान्यता छोड़कर ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मोक्ष लक्ष्मी को, अरे ग्राम में रहना है या वन में रहना है, मुझे तो मेरे अनंत गुणों में रहना है। मैं तो न ग्राम में रहता हूं, न मैं तो वन में रहता हूं, मैं तो मेरे अनंत गुणों की केली करता हूं। बहुत ही समझना, उस बात को हम थोड़ा लेंगे, कल करेंगे, आज समय हुआ है। बहुत ही शांतिपूर्वक आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह